Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So बहुत टाइम बाद हम पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप करेंटली कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो, प्रेजेंट में जो भी चल रहा है आपकी उसमें आप कौन सी चीज़ों से हील कर रहे हो। मे बी आप जिन चीज़ों से हील कर रहे हो ये आपको पता भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी पता हो सकता है। तो इस रीडिंग में उसी चीज़ को देखेंगे कि आप कौन सी चीज़ों से खुद को हील कर रहे हो या फिर कौन सी चीज़ों से आप हील हो रहे हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पर्सनल रीडिंग अभी बंद है, पर्सनल रीडिंग अभी मैं नहीं कर रही हूँ, टेम्पररी क्लोज है अभी। तो अभी मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो यस, बस इन्फॉर्म करना था आप लोगों को। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, ख्वाहिश शुरू करके इंस्टाग्राम आईडी। ओके, सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑडियन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आप कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो, कौन सी वो चीज़ें जिनसे आप हील हो रहे हो। तो इस कार्ड को थोड़े से हम साइड पे रखते हैं एंड लेट्स सी। कुछ लोगों की कही हुई बातों से आप हील हो रहे हो, जैसे कुछ लोगों ने कुछ आपसे कहा। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, कुछ लोगों ने आपसे कुछ कहा जिनकी बातें आपको एक्चुअल में इन द पास्ट बहुत हर्ट कर गई थी, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था आपको। और कुछ लोगों के लिए आपके खुद के कुछ परिवार के लोग थे जिन लोगों ने ना मतलब आपसे कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपको इतना भला बुरा उन लोगों ने कह दिया कि आपको वो एक्सपेक्टेड नहीं था। और उनकी बातें जब भी आप अभी भी सोचते हो ना तो आपको ऐसा लगता है यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना इन लोगों ने बना दी थी, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों ने जो भी कहा वो आपको अभी तक याद है और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में है और अब आप उन चीज़ों से हील हो रहे हो। आपके लाइफ में एक और अगर प्रॉब्लम बताऊं मैं तो पास्ट में जो भी हुआ है ना उन चीज़ों से, मतलब जो भी आपके साथ होता है ऑप्शन वन, आप उनसे जल्दी हील नहीं कर पाते। ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि पता नहीं क्यों आप हील नहीं कर पाते हो जल्दी। आपको अटैचमेंट प्रॉब्लम है कि आपको लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। मतलब एक होता है कि नॉर्मल लोगों को क्या होता है कि उनको मतलब ही नहीं होता है ना, उनको ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं होती। लेकिन ऑप्शन वन, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है, लाइक जिसको बहुत जल्दी फिक्र होने लग जाती है दूसरे लोगों की, राइट। और बहुत जैसे दयालु किस्म का इंसान मैं वो देख पा रही हूँ। एंड यही दिक्कत है आपकी और इसी वजह से लाइक ये आपके लिए प्रॉब्लम बन गई है आपकी। इतने जल्दी अटैच होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको रुलाते हुए छोड़ जाते हैं। ये चीज़ आप कई बार देखते हो और जब अटैचमेंट होती है तभी लोग ऐसा आपके साथ करते हैं। ऑप्शन वन, करेंटली आपकी लाइफ में जो पास्ट में हुआ है वो ऐसे इफेक्ट कर रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ वो आपके अंदर एक डर बनता गया। जो भी आपके माइंड में घूमता गया ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। एक टाइम पे तो आप एकदम शांत हो गए थे, एक टाइम पे तो आप वो व्यक्ति बन गए थे जो बोलता ही नहीं है कुछ, एकदम चुपचाप, एकदम चुप हो गए थे, ना किसी से बातचीत करते थे ना कुछ बोलते थे। चुपचाप बैठे रहोगे तो बैठे ही हो, चुपचाप सोए रहोगे तो सोए ही हो। सोना मतलब वो नहीं कि आँख बंद करके एकदम नींद में, नो, बस लेटे हैं तो लेटे ही रह जाओगे, नींद भी नहीं आती थी आपको। एक टाइम पे आप वो व्यक्ति बन गए थे ऑप्शन वन। बोलना छोड़ दिया था लोगों से, ना सफाई देते थे किसी को। आप बोलते तुमको जो समझना है समझो, खाना खा लो, हाँ खाना खा लेते थे, ये कर लो, हाँ कर देते थे। वो व्यक्ति बन गए थे आप कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले। यानी वो जो चीज़ें आपके माइंड में घूम रही थी उस टाइम पे जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा बाहर से चुप हो गए थे, आप कुछ नहीं बोल रहे थे किसी से, वो जो आपके माइंड में जो बातें घूम रही थी वो चीज़ें ना, वो कहते हैं ना चीज़ों से हील ना करो तो वो डर बन जाता है आपके अंदर। तो वो जो भी हुआ है इन द पास्ट वो अब आपके अंदर एक डर बन गया है और वो जो डर है वो अभी हर छोटे से बड़े चीज़ में आप पैनिक जो करते हो ना वो इसी वजह से होता है। बिकॉज पास्ट में जो हुआ है उससे आप हील नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक डर हो गया है और वो डर हर नेगेटिव सिचुएशन में आपके पैनिक के तौर पर वो आपको दिखता है। पैनिक करने लग जाते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, कि ओवर थिंकिंग करना, अलग ही रिएक्ट करने लग जाना, ये इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो पास्ट की चीज़ों से कहीं ना कहीं करेंटली आप हील हो रहे हो। इसमें वक्त ज़्यादा लगेगा बिकॉज अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो
थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो भी चीज़ से आप हील हो रहे हो ना, जब आप हील हो जाओगे तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देखोगे, आप अपने अंदर एक बदलाव देखोगे। आपको दूसरा कोई जज करे ना, आपके साथ ऐसा है अभी ऑप्शन 1 कि अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तुम गलत हो, या फिर इन द पास्ट कुछ लोग ऐसे थे और कुछ लोग अभी ऐसे हैं, अगर कोई कहता है तुम गलत हो, ऑप्शन 1 आप गलत हो, है ना। अगर किसी ने कुछ कहा आपको ऐसा कि तुम तो गलत हो, तो आप मान लेते थे कि हाँ मैं सच में गलत हूँ, घबराने लग जाते थे, जैसे एक बहुत इनोसेंट हो आप, और आपको ऐसे समझ ही नहीं है ज़्यादा दुनिया की, तो आप ना एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कोई भी कुछ भी आपसे बोल देगा। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, लोग कुछ भी आपको बोल देते हैं और वो चीज़ ना कंटिन्यूसली आपके माइंड में घूमती रहती है। जहाँ नॉर्मल व्यक्ति सोच के छोड़ देता है कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, बोल दिया तो बोल दिया, वहाँ पर आपके माइंड में गिल्ट भी घूमता रहता है और वो बातें भी घूमती रहती है। करेंटली कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मूड अचानक से ख़राब हो जाता है, मतलब रीज़न कुछ नहीं है, कुछ मतलब एकदम से कुछ ऐसी चीज़ दिख गई जिसकी वजह से आप एकदम परेशान हो गए, कुछ पास्ट की चीज़ें या फिर आपको याद आ गई, या फिर कोई पास्ट की फ़ोटो आपने देख ली, तो उसकी वजह से ना बहुत परेशान हो जाते हो, एकदम से मूड ख़राब हो जाता है, आपको बुरा लगने लगता है, फिर आपको ऐसा लगता है ये ज़िंदगी मेरे को जीनी ही नहीं है। पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा ऐसे भावुक हो जाते हो उन चीज़ों को देख करके। ऑप्शन 1, करेंटली आप इन चीज़ों से हील कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं हील होने के बाद आप एक चीज़ देखोगे कि अब आप पैनिक नहीं करते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कहीं ना कहीं अगर दूसरा व्यक्ति आपको बुरा बोल रहा है तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैं बुरा ही हूँ, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। जहाँ आपको लग रहा है आपको किसी से बात करनी, वहाँ आप बात करते हो। और ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ था ना, मुझे सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऑप्शन 1, ये जो आपकी एनर्जी थी पास्ट में जहाँ पे आप कुछ बोलते ही नहीं थे किसी से, और सबसे हैरानी हो रही है इस बात को देख करके कि किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। ऑप्शन 1 आपसे कि आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोल रहे। आप एक टाइम पे थे जो व्यक्ति चुप ही नहीं होता था, बोलता ही रहता, मतलब स्टॉप ही नहीं था आपका, है ना। सिली सिली बातें ही करते थे, लेकिन करते ज़रूर थे, है ना। एकदम से आप चुप हो गए, लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा आपसे, उल्टा ऑप्शन 1 लाइक जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन जब चीज़ों से हील कर जाओगे ना, देन डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी अगर बुरा वक्त भी दिखाती है तो वो किसी अच्छे वक्त के लिए ही हमें बुरा वक्त दिखाती है। लेट्स सी कुछ और चीज़ें जिनसे आप अभी हील हो रहे हो। ऑप्शन 1, एक मैसेज बार बार चैनल हो रहा है, मैं बताती हूँ, पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 1, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कई बार गलत डिसीजन लिया है अपने लाइफ में, और उसका जो रिग्रेट है वो आपके अंदर अभी भी चलता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही छोड़ देते हो, जैसे खुद को ताने देना कि अरे मैंने तो ये कर दिया, ये आप कई बार करते हो, बहुत ही रेयर, ये मतलब किसी की बहुत स्पेसिफिक एनर्जी, हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। अगर आप खुद को बार बार ऐसे ताना देते हो या फिर याद दिलाते हो अरे तुमने तो ये गलती कर दी थी, फिर वही करने का इरादा है क्या? अगर खुद को इस तरीके से करते हो ना, तो एंजल्स कह रहे सेल्फ लव करना सीखो। देखो इंसान है, गलती होगी ही, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को गलती ही नहीं करनी, ऐसा नहीं होता, गलती होगी ही अगर इंसान है तो, ठीक है। और जब एक व्यक्ति अपने लाइफ में कोई गलती करता है तो वो कुछ सीख रहा होता है तभी कर रहा होता है, राइट। गलती ऐसे ही हम नहीं करते, कुछ हम सीखते हैं तभी हम गलती करते हैं, ठीक है। तो गलती को उतने ही अच्छे से लीजिए जितने अच्छे से आप कुछ अच्छी चीज़ लेते हो। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो उसको उसी वे से लीजिए जितना आप पॉजिटिविटी को जितने अच्छे से लेते हो उतने उस प्रॉब्लम को भी लो, ठीक है। ऐसा मत करा करो कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ये हो गया, ऐसा नहीं। उसको समझा करो कि वो प्रॉब्लम है तो क्यों है। देखो ऑप्शन 1, हमेशा दुनिया में सब भूल जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई भी फीलिंग से जब तक भागते रहोगे ना, तब तक आपको कभी भी रीज़न नहीं पता चल पाएगा, तब तक आप घुटते रहोगे अंदर अंदर। जब आप कोई फीलिंग के बारे में समझ जाओगे कि ये फीलिंग मुझे इस वजह से आ रही है और इस वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो वो चीज़ आपको फिर नहीं होगी। वो जो थिंकिंग है या फिर वो जो फीलिंग है वो आपको परेशान नहीं करेगी, या फिर वो जो विचार है वो आपको परेशान नहीं करेगा। जो चीज़ से जितना भागोगे वो चीज़ उतना आपको भगाएगी और वो चीज़ उतना आपको दुख देगी। चाहे ये फिर कोई व्यक्ति हो, चाहे ये फिर कोई थिंकिंग हो, चाहे ये फिर कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग ही क्यों ना हो, ठीक है। जब उसको बैठ के ठहर के समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर से चली जाएगी। तो करेंटली अगर आप देखते हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे एक आई डोंट नो, लाइक आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपके लाइफ में करेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपके लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है तभी भी आप ज़्यादा खुश नहीं हो उसमें, कुछ बुरा हो रहा है तभी भी आप ज़्यादा खुश नहीं हो। ऑप्शन 1, आप अपने लाइफ में ना एक समझने की कोशिश करो कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती है।
दुनिया की सारी बातें एक तरफ है, लेकिन समझो आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती है, यही एक तरीका है। क्या होता है ऑप्शन 1 में, आपको बताती हूँ ये चीज़ क्यों हो रही है आपके साथ। क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति ट्रॉमेटाइज हो जाता है ना, जब किसी को ज़्यादा ट्रॉमा मिल जाता है और उस वक्त में जहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती, मैं मानती हूँ, लेकिन एक होता है कि जब आपको समझ आए कि धीरे धीरे करके कुछ होता है ना, तो हमें समझ आता है कि अच्छा अब हम कुछ हमारे साथ होने वाला है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन एकदम से कुछ हो जाए, एकदम से जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है एकदम से कुछ हो जाए, तब इंसान जब एक्सपेक्ट ना कर रहा हो एकदम से कुछ हो जाए ना, तब इंसान ऐसा हो जाता है जहाँ पे वो अपना इंटरेस्ट हर एक चीज़ से खो देता है। ठीक है, हर एक चीज़ से इंटरेस्ट खो देना, हर एक चीज़ से लगेगा क्या है ये, ज़िंदगी नहीं है ये, क्या है मुझे जीना ही नहीं है इसको, क्या है ये लोग हैं जो मुझे समझते ही नहीं है, क्या है ये खाना आज खा रहा हूँ कल नहीं खाऊंगा, है ना, क्या ये शरीर आज चल रहा है नहीं चलेगा, वैसा हो जाता है ना ऑप्शन 1। तो वही सेम आपके साथ हुआ है कि एकदम से होने की वजह से, ट्रॉमा एकदम से मिलने की वजह से, और जब तब हुआ जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और मेन चीज़ थी कि किसी ने आपका साथ भी नहीं दिया था, है ना। गिनती के कुछ लोग होंगे जिन्होंने बस आपको सहारा दिया। साथ देना अलग होता है, सहारा देना अलग होता है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उन्होंने आपको सहारा दिया, लेकिन वो जो हुआ आपके साथ वो कहीं ना कहीं एक ना भूल पाने वाली चीज़ थी, और जो अभी भी आपके दिमाग में चलती रहती है, और मे भी आपको पता नहीं है, लेकिन वो अभी भी आपका मूड ख़राब करती रहती है, अभी भी वो आपको इफ़ेक्ट करती रहती है, राइट। और अगर हम बात करें ये चीज़ अब हील कैसे होगी या फिर ये चीज़ ठीक कैसे होगी, तो ये चीज़ आपको भी नहीं पता है कि ये चीज़ अभी मैं आपको बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो पा रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद को नहीं पता थी, है ना ऑप्शन 1। तो इसका एक डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, एक बिलीव रखिए। अगर आप इस रीडिंग को 2022 में देख रहे हो तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ फरवरी तक इंतज़ार करिए, आप इन चीज़ों से हील होगे, आप अपने अंदर एक बदलाव देखोगे। जहाँ पे अब आप वैसे हो गए थे जहाँ पे लाइक कोई लॉस्ट हो गया है, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या है उसकी लाइफ, वहाँ पे एक वो व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है, उसको पता है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। एक इसको बदलाव आने में इसको टाइम लगता है, कोई भी बदलाव आने में वक्त लगता है, समय लगता है ऑप्शन 1। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आई डोंट नो इस रीडिंग को आप कब देख रहे हो, लेकिन जब भी देख रहे हो रुक जाओ, ठीक है, 4-5 महीने रुक जाओ, आपको बहुत बदलाव आपको खुद के अंदर देखने को लगेगा, मतलब मिलेगा। लेट्स सी और कौन सी चीज़ों से आप हील हो रहे हो। ऑप्शन 1, ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने चाइल्डहुड में खेल कूद से ज़्यादा आपने लड़ाई झगड़े या फिर कहते हैं उसको ना कि परेशानियाँ, पैसे नहीं है और पैसे ना होने की वजह से कई लोगों के मुंह से कई बातें सुनना, देखो लोगों का क्या होता है ना ऑप्शन 1, आप इस बात से बहुत ही एग्री करोगे अगर ये चीज़ हुई है आपके साथ। तो लोगों का क्या होता है ना, देखो जब पैसे, ये चीज़ होती है कि जब पैसे आपके पेरेंट्स के पास नहीं होते तो लोग ये नहीं समझते कि आप बच्चे हो, आप बड़े हो, आपकी एज है, समझने की नहीं है, दिमाग है आप में नहीं है, कैसे हो कैसे नहीं हो। बस लोगों को होता है कि मेरा पैसा दो, तुम्हारे माँ बाप ने लिया है मेरा पैसा दो, ये होता है लोगों को, राइट। और वो इस पैसे के लालच में, मतलब ऑब्वियसली इनका पैसा हो जो भी हो, लेकिन एक समझ की बात होती है कि भाई वो बच्चा है नहीं समझेगा, राइट ऑप्शन 1। तो क्या होता है ना कुछ लोगों का कि उनको समझ ही नहीं है, उनको नहीं समझना है। तो यही चीज़ आपके साथ हुई चाइल्डहुड में कि कुछ लोगों ने समझा नहीं और आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी गई है, और कई ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी गई जो शायद आपको उस वक्त समझ ना आई हो, लेकिन बड़े होते होते समझ आई कि लड़ाइयाँ क्यों होती थी घर पर, या फिर ये प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों बात करे जाते थे, राइट। तो वो जो बातें जो होती है जो एक बच्चे के अंदर रह जाती है, वो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर वो बच्चा सफ़र करता रहेगा। ठीक है, वो जो व्यक्ति है, वो जो बच्चा है, वो बड़ा होगा आज नहीं तो कल, और वो बड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से सफ़र करता रहेगा, उसके अंदर एक वो एनर्जी होगी, उसको डर रहेगा हर एक चीज़ में, है ना। जो उसने वर्स्ट सिचुएशन देखा अपने चाइल्डहुड में, वो इस चीज़ से डरेगा कि उसको फिर नहीं देखना, है ना। उसकी पूरी लाइफ डर से ही गुजरने वाली है, ऐसा होता है। अगर सिंपल वे में बोले ना, तो अगर किसी बच्चे को अगर आप कुछ बोल रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा बता रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो उसके सामने, और अगर उसके दिमाग में वो बात बैठ गई तो समझ जाओ आपने तो बस बोल दी उस पल के लिए, लेकिन वो बच्चा उस चीज़ से पूरे ज़िंदगी सफ़र करने वाला है, और ये चीज़ आपको खुद को नहीं पता होगी कि आपके वजह से ये चीज़ हुई है। और दैट्स वाई कहा जाता है कि बच्चे के सामने कुछ मत बोलो, बच्चे को हटाओ अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो यही सब रीज़न है, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और वो फिर उस बात को नहीं भूलना चाहता, और उसका दिमाग भी बच्चा वाला है, तो क्या कर सकते हो इसमें, राइट।
तो वही सेम आपके साथ हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स आपने या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई आपके सामने, या फिर कुछ लोगों की तरफ से आपने ये टॉर्चर सुना कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें कैसे पाल लेंगे करके कुछ ऐसी बातें में भी आपने सुनी इन योर चाइल्डहुड, जिसकी वजह से वो चीज़ें अभी भी थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट करती रहती है। जब भी कुछ फाइनेंसेस को लेकर बात होती है, या फिर जब आप देखते हो मेरा लॉस हो रहा है, या फिर आप देखते हो आज नहीं तो कल कुछ अच्छा नहीं हो, तो आप एकदम वर्स्ट सिचुएशन सोच लेते हो कि एकदम ही कुछ नहीं हो पाया तो हमें एकदम रोड पर आना पड़ेगा टाइप ऑफ चीज़ आप सोचने लग जाते हो कभी कभी। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम आप सोचते हो इस वजह से। बाकी अदरवाइज औरों को भी टेंशन होती है पैसों की, ऐसा नहीं है नहीं होता, औरों को भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं सोचते जितना एक्सट्रीम आप सोच लेते हो, है ना। तो वो चीज़ भी हील हो रही है और वो चीज़ भी हील होगी आगे चल के, ठीक है। और ऑप्शन 1 कितना दुख है मैं सच बोल रही हूँ, कितना दुख है लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और चीज़ें जिनसे आप हील हो रहे हो करेंटली। ऑप्शन 1 करेंटली ये जो हो रहा है, जहाँ पे आप मे बी आपको ये बातें पता चल रही है, या फिर मे बी ये जो सिचुएशंस आप करेंटली देख रहे हो, ये देखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे चल के कुछ बातों को समझ पाओगे। अभी आपको नहीं समझ आने वाला कि ये रीडिंग भी, अगर मान लीजिए ये रीडिंग आपके पास अचानक से चली गई, आपने बस ऐसे ही रीडिंग देखना स्टार्ट कर दिया, आपको भी नहीं पता आप रीडिंग क्यों देख रहे हो, एंड बस रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, एंड ये अब बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि आपको रीडिंग देखने वाले हो, एंड सजेशन में जाने के बाद अगर आपने ये रीडिंग देखी है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ क्यों ये सब क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक ये जो सिचुएशन, ये जो चीज़ आप देख रहे हो अभी, ये सारी ही चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है अभी, बिकॉज ये इसका रीज़न पता है क्या है, कि ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ और ये चीज़ क्यों हो रही है अब आपके साथ, लेकिन इन सारी चीज़ों का रीज़न आपको पता चलेगा इन फ्यूचर। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपने अपने स्कूलिंग में भी बहुत स्ट्रगल करा है ऑप्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने स्कूल टाइम में भी ना बहुत स्ट्रगल करा, बहुत लोगों की बातें सुनी आपने, और बहुत ऑप्शन में लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में, खास करके अपने चाइल्डहुड में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, जिसकी वजह से अभी तक वो जो ट्रॉमा था ना वो आपके अंदर से निकला नहीं है, और वो चीज़ अभी तक आपके अंदर से गई नहीं है ऑप्शन 1। और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, एक वक्त बाद तुम बदल जाओगे, एक वक्त बाद तुम बदल जाओगे ऑप्शन 1। देखो मैं इस वजह से ये बात कह रही ना आपको, बिकॉज एक वक्त बाद ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो भी फियर होता है, या जो भी दिक्कतें हैं, या फिर जो भी ट्रॉमा होता है, ये एक वक्त बाद निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई देखो हर सिचुएशन, हर किसी की अलग अलग सिचुएशंस होती है, लेकिन एक जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ लोग वक्त के साथ हील हो जाते हैं, कुछ लोग समझ के खुद को खुद हील करते हैं, तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आता है जो उनको प्यार का मतलब सिखाता है, जिसके बाद वो उन चीज़ों से हील होता है। मुझे आपकी सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन मुझे ये एग्जाम्पल मुझे लगा कि मुझे आपको देना चाहिए कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, राइट। तो ये मैसेज आई डोंट नो क्यों है, लेकिन आपको ये मैसेज मिलना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैंने दे दिया। इन चाइल्डहुड आपने ये भी चीज़ बहुत नोटिस करी कि आपके पेरेंट्स के बारे में, या फिर आपकी पूरी फैमिली के बारे में लोग बातें बनाते हैं, आपने कई बार सुना भी, आपने कई बार इग्नोर भी करा, आपने कई बार घर में भी बोला, लेकिन आपने कहते ना कि सुनी हुई बात रह जाती है, याद उतनी याद नहीं रहती लेकिन रह जाती है। तो वो सारी चीज़ें ना अब आपके जैसे अंदर है वो सारी बातें, और जब आप ध्यान से बैठोगे ना, थोड़ा सा ध्यान करने बैठोगे, या फिर जब थोड़ा सा शांत मन से बैठोगे, तो वो सारी बातें ना आपको ऐसा लगेगा कि वापस से आप उसी टाइम में चले गए, इतने क्लियरली आपको वो बातें याद है। धैर्य बना के थोड़ा बैठोगे, पेशेंस रख के, तब आपको वो सारी बातें उतनी अच्छे से याद आएंगी जितना उस टाइम पे हुआ था। ऐसा लगेगा अभी वो वक्त चल रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग से निकली ही नहीं है ना। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, ये जो भी हुआ आपके साथ, और ये जो भी आपने देखा, ये जो भी आपने लॉस सुना इन चाइल्डहुड की, यहाँ पे ये लॉस हो रहा है, यहाँ पे वो हो गया, ये सारी ही चीज़ें अब कहीं ना कहीं हील हो रही है, और अब आप अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए थोड़े टाइम बाद अब आप रेडी रहोगे। सो जस्ट डोंट वरी, एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं, अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा ना ऑप्शन 1, कुछ मत करिए, हाथ जोड़ के प्रे करिए कि मेरी जर्नी, ये आपकी जर्नी है, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी आपको जहाँ लेकर के जा रही है, आप गो विद द फ्लो रहो, और आपको अब अब कोई भी चीज़ आप रेजिस्ट मत करो, बिकॉज अब अगर कोई भी चीज़ से रेजिस्ट करोगे ना, तो जो अच्छा है वो नहीं देख पाओगे, तो अब जो भी है उसके साथ चलते चलो, बिकॉज अब जो होने वाला है वो कुछ डिफरेंट होने वाला है। ज़्यादा तो रिवील नहीं करूँगी आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन एक
फ्यूचर में आपका देख पा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं उसको बताती हूँ। ऑप्शन 1, आपके साथ क्या होगा कि आप कोई रैंडमली कोई ऐसी चैप्टर या फिर कोई ऐसा बुक खरीदोगे, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आपको एक अलग दुनिया से कनेक्ट करेगा, जहाँ पे आप खुद को जान पाओगे, जहाँ पे आप जान पाओगे कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्यों आते हैं, एंड जहाँ पे आप अपनी जर्नी को और अच्छे से जान पाओगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ में एक बदलाव देखोगे, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कोई बुक खरीदने का, तो डेफिनेटली बाय करिए, वो आपकी लाइफ को बदलेगा, बहुत हद तक चेंज करेगा। अगर हम आपके फ्यूचर के बारे में बात करें तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा कुछ रिवील करना चाहिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि जितना दुख देखा है ना, आपको लगेगा वो वर्थ इट था। उस खुशी जो आगे मिलने वाली ना, आपको लगेगा ये चीज़ जायज़ थी, चलो कोई बात नहीं, वो दुख भी देखना ज़रूरी था। इतना आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस देखने वाले हो, आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। एंड आई थिंक बस इतना ही बताना चाहिए, ठीक है। एंड येस, ऑप्शन 1, इन चीज़ों से करेंटली आप हील हो रहे हो, एंड खुद को अलाइनमेंट में रखिए, जो जैसा है वैसा होने दीजिए, कोई भी चीज़ में रेजिस्ट मत करिए। सो येस, ऑप्शन 1, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई, ऑप्शन 2, सो अगर आपने कृष्ण के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आप प्रेजेंट में कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आई डोंट नो, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है कि आपको ना वो लोग बहुत ट्रिगर करते हैं जिनको बहुत घमंड होता है, कि जिनके अंदर बहुत ईगो होता है, कि अरे उनके पास एटीट्यूड होता है जिनके अंदर, कि अरे उनके पास तो सब कुछ है। पता है जिनको कहते हैं ना, जिनको थाली में सब कुछ परोसा हुआ मिल गया, जब आप उनको देखते हो और उनके अंदर इतना एटीट्यूड देखते हो कि वो दूसरों लोगों की मदद नहीं करना चाहते, आपको वो चीज़ बहुत बुरी लगती है और आपको उन लोगों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम देखो। ऑप्शन 2 आपको बोलना चाह रहे हैं एंजल्स कि आप देखो। पता है मैं इस बात को क्या बोल रही हूँ, कि अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि जिन लोगों को थाली में सब कुछ परोसा हुआ मिल गया, ठीक है। आई डोंट नो आपने किसको देखा और ये किसकी लाइफ की बात है, जिनको आपने देखा और आपको बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को देख के कि इनको सब कुछ मिल गया फिर भी इनको कदर नहीं है, फिर भी इनको इतनी शिकायतें अपनी लाइफ से, राइट। देखो एक सिंपल सी बात है, आई डोंट नो इस बात से ये बात सुन के कितने ही लोग इस बात को समझ पाएंगे। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है, मतलब सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ परोसा हुआ नहीं मिलता। कई लोग ऐसा भी बोलने वाले आई नो, लेकिन देखो यार, मैं नहीं बोल रही, ये एनर्जीज बता रही है जो मैं वही बोल रही हूँ। तो मतलब किसी को तो है यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को देख करके, तो एंजल्स आपको उस लिहाज से कहना चाह रहे हैं कि गुस्सा मत करो उन लोगों को देख करके, तुम देखो उनको समझो कि उन्होंने अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं देखे जो आपने देखे। आप खुद को कहते हो ना कि अरे मैंने प्रॉब्लम देखे बहुत अपने लाइफ में, क्या ही हो गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके आप बहुत बोलते हो, जब भी आप कुछ नया प्रॉब्लम देखते हो अपने लाइफ में कि भगवान मेरी खुशियाँ नहीं देखना चाहता करके कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में देखते हो, तब आप एकदम डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप खुद को ब्लेस्ड मानो, क्योंकि अगर आपने वो प्रॉब्लम्स नहीं देखे तो आप भी उन्हीं लोगों जैसे होते जिनको कदर नहीं है अपनी चीज़ों की, जिनको शिकायतें ही शिकायतें अपनी लाइफ से, इतना कुछ मिलने के बाद भी जिनको शिकायत हो, फिर उनको कुछ भी मिल जाए फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता, राइट। तो देखो जो भी लेसन्स आपको मिले वो मिलने ज़रूरी है, और ये तो बस कुछ ही चीज़ें आपको दिखाई जा रही है कि देखो तुम समझो तुम्हें लेसन्स मिले हैं, क्यों मिले हैं, राइट। देख के समझने वाली बात है, आप खुद समझिए कि वो जो लेसन्स उस टाइम आपको मिले थे, जिसकी वजह से आपके अंदर ये फीलिंग आई कि अरे कुछ हो चाहे ना हो, शिकायत मत करो ज़िंदगी से। ये जो आपके अंदर ये जो भाव आया कि मुझे शिकायत नहीं करनी, भगवान ने मुझे सही सलामत मुझे अपना हाथ पैर दिया है, मुझे सब कुछ दिया है, मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है। ये कैसे आया? ये ऐसे ही तो नहीं आ जाने वाला था, ऐसे ही आता तो हर किसी के अंदर होता। कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखे, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जो हर कोई नहीं देख सकता और हर कोई नहीं देख पाता, राइट। उन चीज़ों को आपने देखा, उसके बाद ही आपके अंदर ये भाव आया। उस टाइम आप शिकायत कर रहे थे, अभी आपको समझ आ रहा है कि वो जो हुआ आपके साथ, वो जो भी देखा आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो इस वक्त के लिए देखा ताकि आपको समझ आ सके कि शिकायत नहीं करनी, और लाइफ जो देती है अच्छे के लिए ही देती है, जो भी दे रही है आपको लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ आपके अच्छे के लिए हो, और जब भी आप ऐसे लोगों को देख रहे हो इनसे ट्रिगर मत हो, उल्टा खुद को ब्लेस्ड मानो कि अगर वो चीज़ आपके साथ, वो प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में उस टाइम पे नहीं होता तो अभी आप समझ भी नहीं पाते कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, या फिर मुझे चीज़ों की कदर करनी चाहिए, राइट। तो एंजल्स ये बस आपको दिखाते हैं टाइम टू टाइम कि देखो तुमने जो फेस करा वो अच्छा है, और तुम अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हो ना, तो ये भी फ्यूचर में समझ आएगा,
ठीक है। इतने इतने सारे प्रॉब्लम्स बस एक इतनी चीज़ के लिए नहीं दिखाए गए हैं, वो उसका और भी है, वो जो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, आपकी रीडिंग में क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो। ऑप्शन 2 लेट्स सी आप कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो। बूम, वेट, वी हैव द हायरोफेंट। पास्ट से हील हो रहा है कोई। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई पास्ट से हील हो रहा है। किसी ने अपने लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस, देखो आपने ना ऑप्शन 2 अपने लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस बहुत लिए हैं, जैसे झूठ बोलना। जैसे कई बार आपने झूठ बोला है लोगों से, या फिर कई बार आपने अपने फैमिली परिवार वालों से, या फिर मतलब किसी से तो झूठ बोला है आपने इन द पास्ट, और वो चीज़ अभी भी आपको चुभती है कि आपने झूठ बोला। आप कितने अच्छे से झूठ बोल जाते थे, और आपके ऊपर देखो अच्छे से, और ऐसे झूठ बोलने में कोई वो नहीं होता, महारत कोई हासिल नहीं कर सकता। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को बड़ा उस चीज़ के ऊपर एटीट्यूड होता है कि अरे वो तो बहुत अच्छे से झूठ बोल लेते हैं, अरे उनसे तो कुछ सीखो। मुझे ऐसा लगता है भाई सीखना है तो अच्छी चीज़ सीखो, है ना। किसी से सीखना है तो कुछ अच्छी चीज़ सीखो। मैंने कई बार खुद सुना है लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना अच्छा मैं झूठ बोलती हूँ या फिर झूठ बोलता हूँ, मुझसे कुछ सीखो। मुझे ऐसा लगता है सीखना तो अच्छी चीज़ सीखो। झूठ तुम उसको देखो, हर कोई झूठ के ऊपर तुम्हारे विश्वास नहीं करता, और अगर कोई कर रहा है तो तुम उसमें नहीं हो अच्छे, तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो। वो बेचारा विश्वास करता है तब तुम्हारी बातों को मान रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति इनोसेंट है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और आप झूठ बोल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे आप तो प्रो हो गए हो झूठ बोलने में। ऐसा नहीं, वो व्यक्ति ट्रस्ट कर रहा है, इस वजह से आपकी बातों को मान रहा है। ट्रस्ट नहीं करता तो नहीं मानता, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने इन द पास्ट कई बार झूठ बोला है लोगों से, एंड कई बार आपने अपनी फैमिली वालों से भी झूठ बोला, और वो चीज़ें ना आपको अब चुभती है कि आपने क्यों बोला था झूठ। ऐसे लोगों के लिए आपने झूठ बोला जो लोग आपके काम भी नहीं आए, जिन लोगों ने आपका ज़रूरत के वक्त साथ छोड़ दिया, है ना। और कहीं ना कहीं इन द पास्ट में एक और चीज़ देख पा रही हूँ। ऑप्शन 2, मैं कैंडल चेंज करती हूँ, वेट। ओके, ऑप्शन 2 मैं क्या बोलूँ, क्या हुआ मेरे साथ कि मैं कैंडल चेंज कर रही थी और यहाँ पे कैंडल गिर गया, वो नया दाग लग गया इस पर, और अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऑलरेडी यहाँ पे था और यहाँ पे भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो यस, ऑप्शन 2, मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि आपने कई बार अपने फैमिली से झूठ बोला, और कहीं ना कहीं अब आपको उन चीज़ों के ऊपर गिल्ट होता है। आप हो नहीं ऐसे ऑप्शन 2 जो अपने फैमिली वालों से झूठ बोले, या फिर कुछ भी ऐसा करे। लेकिन क्या हुआ है कि लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस बहुत करा, मे बी कुछ दोस्तों ने आपको इन्फ्लुएंस बहुत करा गलत चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से आपने झूठ भी बोला। आप बहुत बार गलत डिसीजंस भी आपने लिया उनके इन्फ्लुएंस में आकर के, जो चीज़ें आपको बाद में बहुत चीज़ों ने आपको रुलाया बाद में बहुत, राइट। तो वो जो भी हुआ आपके साथ, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जो ट्रॉमा था, उन चीज़ों का जो दुख था, कि उन चीज़ों का जो रिग्रेट था, वो आपके अंदर अभी भी है, और आप उन चीज़ों से अभी हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कई बार ऐसा भी करा कि आपने अच्छे लोगों को बुरा कहा और बुरे लोगों को अच्छा कहा, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि किसी को अच्छा बुरा कहने वाले हम कोई नहीं होते, ठीक है। और अब आप कहीं ना कहीं इस बात से एग्री नहीं करते, आप बोलते हो जो जैसा है वैसा अच्छा है, या फिर अगर अभी ऐसा नहीं है तो इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आप बोलोगे जो जैसा है वैसा अच्छा है। मुझे नहीं कहना कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, बिकॉज आप हमेशा कुछ उल्टा जज करते हो। कोई अगर कोई जैसे कोई बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देते हो और अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, ऐसा होता है आपके साथ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ना बहुत हद तक आगे चल के चेंज होगी। आपके अंदर जो वुंड्स है वो भी कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, और जो इन द पास्ट आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं वो इसी वजह से देखने को मिले हैं, ताकि आप जो अब के लोग कर रहे हैं वो आप ना करो। ऑप्शन, ठीक है, जो अब की जनरेशन कर रही है वो आप ना गलती करो। इस वजह से आपको पहले ही प्रॉब्लम्स दिखा दिए गए हैं, तुम समझ के रहो। ऑप्शन 2, वी हैव एस ऑफ वांड्स। ऑप्शन 2, अगर हम बात करें आप और कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो, तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है कि आपका जैसे
आपका बॉन्डिंग किसी के साथ उतना अच्छा नहीं है जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर सको, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ बातों को अपने अंदर ही रख लेते हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोशिश करते हो बताने की लेकिन कुछ समझता नहीं है तो आप चुप हो जाते हो, समझाते भी नहीं हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको समझेगा। लेकिन उससे पहले करेंटली जो चीज़ आपके लाइफ में हील हो रही है वो यही है कि एक जो समझते नहीं है लोग, जिसकी वजह से आपके अंदर जो फीलिंग होती है कि काश कोई होता जो मुझे भी समझता, वो मैनिफेस्ट हो रही है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको समझेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि करेंटली आप ऑप्शन 2 बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आप हील हो चुके हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको तंग नहीं करती, जो आपको पहले बहुत तंग करती थी और अब आपको उतनी ज़्यादा तंग नहीं करती। अब आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हो अपनी लाइफ में। ऑप्शन 2 आपको क्या करना है इसे लेकर के, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ों की आपको समझ है, जिसकी वजह से अब आपको आपकी लाइफ में वो वर्स्ट सिचुएशंस नहीं दिखाती जो आपने इन द पास्ट देखी है। देखो ऑप्शन 2 आपको एक और मोटिवेट करने वाली बात बोलूँ तो एक मतलब मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन 2 एक बात ध्यान से सुनना, ये जो सिचुएशंस होते हैं लाइफ के, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता, आपने देखे है जैसे वैसे कई और भी लोगों ने देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबने देखे हैं, लेकिन आपने जितने सिचुएशंस देखे हैं ना उतने कुछ और लोगों ने भी देखे होंगे। बात इतनी सी है ना कि कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते। जो नहीं समझते उनकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, वो सफ़र करते रहते हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं ना, ऑप्शन 2 जो समझ जाते हैं, बोलते ना एक बार ठोकर लगने पर जो संभल गया वो संभल ही गया। जैसे आप एक बार ठोकर लगने पर संभल गए तो आप संभले ही हुए हो। अब कुछ वैसा सिचुएशन आप नहीं देखते जैसे इन द पास्ट आपने देखा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने देखा है और भी लोगों ने देखा है, लेकिन जस्ट ये एक किस्मत की और समझने की बात होती है ना। किस्मत की बात तो फिर भी एक साइड पे रखो, लेकिन ये जस्ट समझने की बात होती है। कई लोग देख के भी नहीं समझते। कई लोग एक बार ट्रस्ट करेंगे, अगर एक बार किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा वो फिर भी ट्रस्ट करते हैं, वो फिर भी ट्रस्ट करते हैं, खुद की फिक्र किए बिना। वो रोते हैं, वो फिर भी ट्रस्ट करते हैं, राइट। और एक टाइम बाद वो बेवकूफ़ कहलाने लग जाते हैं, लोग उनको बेवकूफ़ कहते हैं। सच बोल रही, मजाक नहीं कर रही। ऑप्शन 2 सच में ऐसा मैंने कई बार देखा है, कई फ्रेंड ग्रुप्स में मैंने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति अगर बार बार लोग उसको वो कर रहे यूज़ कर रहे हैं कि अरे इसको तो फ़न के लिए यूज़ करो, फ़न के लिए यूज़ करो, थोड़े टाइम बाद ना वो व्यक्ति को उस ग्रुप वाले लोग बेवकूफ़ कहने लग जाते हैं कि जो भी करना है इससे करो, ये तो कर देता है करके। मैंने कई बार देखा है ऐसा। और जो एक बार ठोकर लगने पर समझ जाता है ना, उसको बहुत कुछ समझ आ जाता है, और जो बार बार ठोकर लगने पर भी नहीं समझता वो कभी नहीं समझ सकता। तो देखो अगर आप समझ गए हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आप बहुत मैच्योर हो। ऑप्शन 2 आप समझ गए तो आप बहुत मैच्योर हो भी गए हो और आपको बहुत चीज़ की समझ है भी, राइट। तो अब आप कोई भी गलती करने से पहले ना 10 बार सोचते हो, बिकॉज यू नो कि अगर उसका आउटकम कुछ बुरा हुआ तो फिर आपको ही देखना है ना। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हो गए आप, और कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत ज़्यादा अभी आप हील हो चुके हो। लेकिन फिर भी कभी कभार जो चीज़ें आपको परेशान करती है ना, वो चीज़ें करेंटली हील हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे अपने आप को खुल के दिखाना चाहिए। ऑप्शन 2 आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना खुद को खुल के दिखाया करिए, आप जैसे हो। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स है जो आपको ऐसा लगता है कि लोग तो मुझे जज करेंगे, जाने दीजिए, जज करने दीजिए। किसी का जजमेंट से क्या अब अपने बिहेवियर को चेंज करोगे। कोई अगर आपको जज कर रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे जज नहीं होना सोसाइटी में, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एकदम सीधा साधा बन के रहना है, तो ऐसा मत करिए। आप जैसे हो रियलिटी में वैसा दिखाओ लोगों को। जाने दीजिए वो जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो कौन ही है, उनको आप जानते ही कितना हो और वो लोग आपको जानते ही कितना है। जाने दो जो आपको जज कर रहा है। कल को लोगों को इतनी अब मैं आपको सच कह रही हूँ, लोगों को ना इतनी दिक्कत हो जाती है एक वक्त बाद कि आपके सांस लेने से भी लोगों को दिक्कत होगी। आप चल रहे हो, क्यों चल रहे हो, मत चलो, इतनी लोगों को दिक्कत हो जाती है आपसे। तो बेहतर यही है कि दूसरों के जजमेंट से फ़र्क पड़वाने से खुद को अच्छा है कि जाने दो, जो जज कर रहा है करने दो। आप बस अपनी एनर्जी में रहा करो। आपको मन है खेलने कूदने का, आप खेलो कूदो। आपको मन है गाना गाने का, आप गाना गाओ। भले इर्द गिर्द के लोग आपको बेसुरा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाना गाओ। अपना एटीट्यूड वैसा रखो, ठीक है। जस्ट बिकॉज लोग आपको जज करेंगे इस वजह से ये नहीं करना वो नहीं करना, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। जो हम सभी करते हैं एक टाइम पर बेवकूफ़ी कि अरे ये मुझे जज करेगा, अरे सोसाइटी मुझे जज करेगी, ये मत करो वो मत करो। जब समझ आता है ना कि अरे वो जो सोसाइटी है वो आपको जज कर मतलब आप जज हो रही हो, इसी वजह से आपको जज कर रही है। जब आप ये बात समझते हो ना, देन आप जो रियल हो आप वही दिखाते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, बिकॉज आपको उस टाइम पे ये बात भी समझ आ जाती है कि जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसे ही देखता है, ठीक है। आप किसी के नज़रिए को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, राइट। जैसे अगर एक व्यक्ति धोखेबाज है तो वो यही सोचेगा कि दूसरा व्यक्ति भी धोखेबाज ही है, वो उसके अंदर जेन्युइननेस नहीं देख पाएगा, राइट। तो बेहतर यही है ऑप्शन 2 कि करेंटली आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो रियल हो, आप जैसे हो
क्लमजी हो, वियर्ड हो, आपको लगता है आप इम्परफेक्ट हो, जैसे भी हो खुद को दिखाना सीखो, जो जैसे हो रियल दिखाना सीखो। मिस परफेक्ट या फिर मिस्टर परफेक्ट आप कब तक ही बन के रह सकते हो, राइट। तो बेहतर यही है कि जो रियल हो वो दिखाओ, जाने दो जो आपको जज करेगा, जो आपको जज करे उनमें कौन सी बहुत अच्छी बात है ना, होती तो वो कभी जज करते ही नहीं दूसरों को, है ना। तो जो जज कर रहा है उसको करने दो, आप उनको, उनकी सोच नहीं बदल सकते, वो उनका नज़रिया है, और लोगों को देखने का, दूसरे लोगों को देखने का, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो आप जैसे हो वैसा दिखाया करो, जैसे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो करो, मतलब नहीं लोग क्या सोच रहे, जाने दो लोगों को। वो जो सोच, देखो लोग आपको, मैं फिर से वही कहूँगी ऑप्शन 2, एक बात याद रखना हमेशा, भले आप इस रीडिंग को भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, लेकिन हमेशा ऑप्शन 2 ये बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको तब तक जज करते हैं, सोसाइटी, अब मैंने हमेशा ये चीज़ सीखी है, सोसाइटी आपको तब तक जज करेगी जब तक आप जज होगे उनसे। जब आप बेफिक्र हो जाओगे ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जज करो वहीं बैठे रह जाओ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से। कई बार होता है कि लोग ना गॉसिप करने के लिए बैठे रह जाते हैं, कि आप जहाँ बैठे हो ना वहीं बैठे रह जाएंगे। जब तक आप उनसे इफेक्ट होने दोगे खुद को, वो ऐसा करते रहेंगे, उनको मज़ा आएगा इस चीज़ को करने में। जब आपको इफेक्ट ही नहीं होगा, जब आप बोलोगे मिट्टी पाऊँ, मेरे को कोई मतलब ही नहीं इन लोगों से, तब वो लोग भी आपसे, आपके बारे में ना गॉसिप करेंगे, ना आपसे चिढ़ेंगे, ना आपको जज करेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा आपसे, है ना। जब तक जज होगे तब तक लोग आपको जज करेंगे, जब तक बेवकूफ़ बनोगे तब तक लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो रियल हो वो दिखाओ। बेहतर यही है कि अगर कोई चीज़ के ऊपर ना आपको विश्वास है तो उसके ऊपर विश्वास करो, ठीक है। लोगों के इन्फ्लुएंस में दोबारा मत आना कभी, बिकॉज उस टाइम जब आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आए थे तो आपने बहुत ही वर्स्ट सिचुएशंस अपने लाइफ में फेस कर लिए थे। तो अब कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुद को अच्छा क्यों ना कहे, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना, अपने समझदारी को हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। जो आपको लेसन्स मिले हमेशा उसको समझ के चलना। सो यस, ऑप्शन 2, यही कुछ चीज़ें जिनसे आप हील हो रहे हो, एंड यही कुछ गाइडेंस है। इन फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें कि इन फ्यूचर क्या होगा, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। मैंने ऑप्शन 1 में बताया, इस वजह से मैं ऑप्शन 2 में बता रही हूँ। ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, ठीक है। एक लाइफ चेंजिंग इवेंट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ के लिए मे बी आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, या फिर जिस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत टाइम से, जिस चीज़ के ऊपर आपकी आइज़ है, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी इन फ्यूचर, और एक वक्त पे मिलेगी। और डेफिनेटली आप उस चीज़ को, जब वो चीज़ आप हासिल कर लोगे, देन आपको बहुत खुशी होगी। ये मे बी कुछ लोगों के लिए सक्सेस है, तो कुछ लोगों के लिए कोई प्रमोशन है, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई चीज़ में ग्रोथ है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने डियाना की कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आप कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी कि ऑप्शन 3 कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हैं। ऑप्शन 3, ओह माय गॉड। कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो आप अपने अपने लाइफ में देखी है, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 of Pentacle, then we have 6 of Swords. Okay. Firstly, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपने अपने लाइफ में कई कैसे कहते हैं, कई सिचुएशंस, कई प्रॉब्लम्स देखी अपने लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं आपने खुद तो सफ़र करा ही करा, लेकिन आपकी फैमिली ने भी आपकी वजह से, या फिर मे बी आपकी गलतियों की वजह से सफ़र बहुत करा है। कहीं ना कहीं जो आपने रॉन्ग डिसीजंस अपने लाइफ में लिए हैं, उन चीज़ों की वजह से मे बी आपको लगता है कि आपने रॉन्ग डिसीजंस लिए, काश आप वो डिसीज़न लेते ही नहीं। कभी कभी बैठ के आप सोचते तो आपको ऐसा लगता है काश वो चीज़ होती ही नहीं कभी, जो उस टाइम आपके साथ हुई थी। लेकिन एंजल्स आपको इस लिहाज से यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत मैच्योर हो। मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा ऐसा, कहते हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है किसी को। आप वैसे व्यक्ति नहीं हो, आपको एक बार में समझ आ जाएगा आप वैसे व्यक्ति हो। तो अब एक चीज़ देखो, वो उस टाइम पे वो चीज़ उस टाइम पे नहीं होती, तो अभी जो चीज़ों को आप समझ चुके हो वो कभी आप नहीं समझ पाते। लोग ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में करेंटली सफ़र कर रहे हो। लोगों को ज़्यादा तवज्जो देना, लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो जितना डिज़र्व नहीं करते उतना उनको प्यार देखना। देखो, रिस्पेक्ट हर एक व्यक्ति डिज़र्व करता है अगर वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है तो, राइट। प्यार हर एक व्यक्ति डिज़र्व करता है, लेकिन अगर वो आपको प्यार कर रहा है तो, ठीक है। तो देखो, जो आपको प्यार नहीं करता वो प्यार डिज़र्व भी नहीं करता आपसे, राइट। सिंपल सी बात है कि आप ना लोगों को ज़्यादा
प्यार, कंसर्न, केयर, आप जितना कर सकते हो लोगों के लिए, आप जितना कर सकते हो उतना करते हो, लेकिन जब वो उनकी करने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं मतलबी हो जाते हैं। एंड में भी या तो फिर आपने ये चीज़ पास्ट में देखी है या तो फिर अभी आप देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपने पास्ट में ये ऑलरेडी देखी है, जिसकी वजह से आप बहुत मैच्योर हो और आपको पता में भी आप एक फैमिली पर्सन हो जिसको फैमिली फर्स्ट है ना। कोई भी खुशी हो तो कई लोगों का ऐसा होता है कि कोई भी खुशी हो तो उनको अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना है, तो वहीं पर कई लोगों का होता है कोई भी खुशी हो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। आप फैमिली पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, ऑप्शन 3, जिसको फैमिली में खुश रहना है, कोई भी चीज़ हुई फैमिली में, एक फैमिली पर्सन हो आप। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर ये चीज़ पास्ट में हुई है तो फिर अभी हो रही है कुछ लोगों के साथ, तो कुछ लोगों के साथ पास्ट में हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने लोगों को प्यार बहुत दिया है, आपने लोगों को प्यार बहुत देते हो आप। देखो मैं ऐसे ना बार बार नहीं बोल सकती दिया है देते हो, इट इज़ जस्ट दैट आप खुद ही समझ जाना। अगर ये चीज़ आपके साथ पहले हो चुकी है तो उसको वैसे लेना, और अगर अभी हो रही है तो उसको वैसे लेना, ठीक है। आप बहुत प्यार दे रहे हो लोगों को, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ओवर कंसर्न दिखा रहे हो, आप बेसिकली बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो अपने तरफ से, है ना। आप 50% दे रहे हो, लेकिन सामने वाला जब व्यक्ति उसकी बारी आ रही है तो वो मतलबी है, वो नहीं आपके लिए ना केयर कर रहा है आपकी, ना आपको प्यार दे रहा है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। बिकॉज जो आप कर रहे हो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो व्यक्ति भी ना करे मेरे लिए, लेकिन जब उसकी बारी आ रही है तो वो हाथ छुड़ा के भाग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ की वजह से आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। आप कई बार रोते हो इन चीज़ों को देख करके कि मैं लोगों की फिक्र बहुत करता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर आपके लाइफ में है तो आप देखते हो वो उसके पास वक्त है हर एक व्यक्ति के लिए, है ना। या फिर अगर आपकी फैमिली आपके साथ टाइम नहीं बिताती तो आपको ये लगता है कि इन लोगों के पास वक्त है, कोई दूसरे लोगों को देने के लिए वक्त है, उन लोगों को दूसरे लोगों को देने के लिए प्यार है। या फिर अगर ये कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप में हो आप, जो भी अगर कोई रिलेशनशिप है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैंने रीडिंग पूरी करी नहीं है, अभी तो मैं बस बता रही हूँ, लेकिन ये मुझे पहले ही लग रहा है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके लिए, या फिर आप इस रिलेशनशिप में इन द पास्ट रहे हो। ओवर कंसर्न आप दिखाते थे, प्यार दिखाते, लेकिन जब उसकी बारी आती थी ना वो भाग जाता था, जैसे उसको मतलब ही नहीं था आपसे, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप मर रहे हो आप जी रहे हो। सॉरी बट ऐसा मतलब मैं बस बता रही हूँ आपको कि ऐसा था इसका, कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी, तो ये बस बोल देता था, या फिर बोल देती थी कि खाना खा लो या फिर सांस ले लो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था आपसे। और अभी जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो ना वो लोग भी आपको प्यार नहीं करते और कहीं ना कहीं आपको अकेला कर देते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, उदास क्यों होते हो आप इस चीज़ को देख के खुश रहो कि जितना आपका दिल मासूम है, जितना आपके अंदर प्यार है लोगों को देने के लिए, उतना उनके पास नहीं है। तो आप ब्लेस्ड हुए कि आप हर एक व्यक्ति को प्यार दे सकते हैं, चाहे वो फिर कितना भी मतलबी क्यों ना, बिकॉज आप एक वो व्यक्ति हो, ऑप्शन 3, जो लोग आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करते, आप उनके साथ दोबारा बुरा नहीं करने जाते। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास मौके नहीं होते कि आप भी उनका ऐसा होता है कि अगर आपने किसी का साथ दिया, लेकिन जब उस व्यक्ति की बारी आई, जब उसने आपका साथ छोड़ दिया और वो फिर भी अगर उसको साथ की ज़रूरत तो आप फिर चले जाओगे, है ना। आप एक वो व्यक्ति हो जो दुश्मनी में भी इंसानियत देखता है कि किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ, राइट। तो आपके अंदर जितना प्यार है, आपके अंदर जो प्योर लव है लोगों को देने के लिए, उतना लोगों के पास नहीं है। आप ब्लेस्ड हो बहुत ज़्यादा, आप देखो आपको लोगों से इतना फ़र्क पड़ता है, लोगों के अंदर ये इमोशन ही नहीं है। एक वो बात हो कि हो तो वो छुपा रहा है, लेकिन उन लोगों के अंदर उतने इमोशंस ही नहीं जितना आपके अंदर है। जितना आप लोगों को प्यार दे सकते हो उतना नहीं दे सकता कोई। जितना आप लोगों को केयर दे सकते हो, कितनी भी कुछ बात क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो जाए, आप फिर भी चले जाते हो सामने से अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के। उतना लोगों के पास नहीं है। आप एक प्योर सोल हो, हर कोई नहीं होता, है ना। ऑप्शन 3 एक बात है, एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगी। ऑप्शन 3 अगर हम बात करें आप कौन सी चीज़ों से हील हो रहे हो तो इसको मैं थोड़ी देर से बताऊंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो भी लोग किसी को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, एंड अगर ये कोई रिलेशनशिप में हो आप और वो व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे, और हमेशा आप ही करते हो कॉल, आप ही करते हो मैसेज, हमेशा उसके पीछे लगे हो, ऐसा लगता है ना। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी। देखो मुझे पता है आप बहुत ही प्योर हो, मुझे पता है आप बहुत ही इनोसेंट हो, वो सारी चीज़ें मैं मान रही हूँ, लेकिन आप एक बात समझो कि जब आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो हमेशा आप हर्ट हो जाते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आगे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। आप एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन होगी। कुछ नहीं तो सही एटलीस्ट आप ये तो एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से 2 पल चैन से बात कर ले, है ना।
धीरे धीरे करके ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगी और आप एक चीज़ देखोगे कि ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई कि बस आप कर रहे हो अपने तरफ से एफर्ट और ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि तब मैं क्या करूँ, तब मैं इस रिलेशनशिप को एंड कर दूँ, क्या करूँ मैं, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, कुछ मत करो आप। जितना सामने वाला एफर्ट डाल रहा है ना उतना आप डालो। अगर वो नहीं डाल रहा है एफर्ट तो आप भी मत डालो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। बिकॉज एक तरफी चीज़ ना ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। एक तरफा जो आपका, देखो यार, एक व्यक्ति कितना ही कर सकता है खुद से, आप बताओ ऑप्शन 3, एक व्यक्ति कितना ही कर सकता है। आपको मेरे से मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता, आप उन लोगों से जाके पूछो जिनकी भी मैच्योर एनर्जी है ना। आप लोगों को खुद को पता होगा कि एक तरफा चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ऑब्वियसली एक व्यक्ति कर रहा है, किसी के लिए कर रहा है, वो थक जाएगा एक वक्त बाद, वो इस वजह से नहीं थक जाएगा कि उसने सारा प्यार लुटा दिया उसके ऊपर, वो थक जाएगा सामने वाले की हरकतों को देख करके कि कोई कितना भी क्यों ना कर ले इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेहतर ये है कि वो व्यक्ति जितना एफर्ट डाल रहा है उतना ही आप डालो। अगर वो नहीं डाल रहा है तो ना डाले, आप भी मत एफर्ट डालो। बिकॉज रोते रह जाओगे आप अगर आप ऐसे करते रहोगे तो, सच बोल रही हो। बिकॉज जैसे लोग होते हैं ना जिनको नहीं समझना होता, ये आप कितना भी इनके लिए कर लो ये नहीं समझेंगे। कितना भी कर लोगे ना, कितना भी कर लोगे नहीं समझेंगे। अगर आप ये कह रहे हो ना कि नहीं एक दिन समझ आ जाएगा, मैं आपको इतना तक बता सकती हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक बात तो बता सकती हूँ कि ये लोग ऐसे होते हैं ना, अगर आप इनके लिए अपनी जान भी दे दोगे ना तो ये बोलेंगे यार इसका तो कोई अपना मतलब होगा, है ना, ये अपनी लाइफ से परेशान हो गया होगा। ये इतने ऐसे लोग होते हैं, इतने सेल्फिश होते हैं ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं आप इनके लिए क्या कर रहे हो, है ना। तो आप भी देखो एक वक्त बाद, आप अभी इतने थक गए हो, आप अभी इतने परेशान हो गए इन चीज़ों से, आगे तब कितने परेशान हो गए आप। तो जितना ये व्यक्ति एफर्ट डाल रहा है उतना आप डालो। अगर इसको सच में फ़र्क पड़ता होगा ना आपसे तो ये कभी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देगा। अगर इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा ना तो ये जाने देगा। आप नहीं बात कर रहे हो तो ये भी नहीं करेगा। अगर कोई जाना चाहते हो तो आप इसको नहीं रोक के रख सकते। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे ना कि अगर कोई जाना चाह रहा है, उसके रीज़न जान जाओगे ना, आप उसको खुशी खुशी जाने दोगे। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो दो चार ही उनके स्पेसिफिक रीजंस होते हैं सेल्फिश लोगों के। या तो फिर उनको कोई और मिल जाता है, या तो फिर अब उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर वो आपसे कोई बेहतर, आपको उनसे कोई मतलब उनके अंदर मतलब अब उनको दिख ही नहीं रहा आपके साथ फ्यूचर, उनका ये कहना होता है सेल्फिश लोगों का। तो जब आप इन रीज़न को समझ जाओगे ना, जब वो व्यक्ति खुद से आके बोलेगा तो वो चीज़ आपको 10 गुना ज़्यादा हर्ट करेगी, राइट। तो बेहतर यही है कि आप देखो पहले वो व्यक्ति कैसा है, और देखो सच में उसकी कितना हद तक उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, और उससे पूछो। अगर वो नहीं बता रहा है देन आप भी उतना एफर्ट मत डालो, बिकॉज आप खुद को कब तक सफ़र में रख सकते हो। आप डिज़र्व करते हो ऑप्शन 3, आप प्योर लव डिज़र्व करते हो। आप भी डिज़र्व करते हो केयर, आप भी डिज़र्व करते हो प्यारी बातें। जितना आप सामने वाले व्यक्ति को वो कर देते हो ना, एकदम अच्छा बना देते हो, एकदम अच्छा बोलते हो, उतना आप भी डिज़र्व करते हो, राइट। आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया ऑप्शन 3, आप मुझे बताओ। आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आप बताओ। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करा है। मेन बात पता है क्या है कि किसी को ना ज़्यादा प्यार दे दो ना तो लोगों को हजम नहीं होता। वो कहते हैं जिसको ज़्यादा डिजर्व नहीं करता जो, उसको उतना दे दो तो वो उसको हजम नहीं होगी, वो बात उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा वो प्यार। और जब लोगों को कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती तो वो ऐसा ही बिहेवियर करते हैं कि उनको कदर ही नहीं है, वो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वैसा ही सेम ऑप्शन 3। और जितनी जल्दी इस बात को समझोगे उतनी जल्दी इस सफरिंग से निकलोगे। देखो कोई भी, अगर आप ये कह रहे हो ना कि निकलना बहुत मुश्किल है, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। देखो कोई भी चीज़ से निकलना मुश्किल नहीं है, आदत छोड़ना मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ से खुद को अगर आप ठान लोगे ना कि मुझे हील करना है खुद को, मुझे इन चीज़ों में जाना ही नहीं है जहाँ पर मैं खुशी ना हूँ, तो आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी निकल जाओगे। ये जस्ट एक चाहत की बात होती है, राइट। नहीं चाहोगे तो आप इन्हीं चीज़ों में रह जाओगे। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तों के लिए, अब चाहे वो फिर किसी के साथ, किसी फैमिली वाले के साथ हो, कि कोई बातचीत हो रही हो, या फिर एक आपका मदर फादर का जो बॉन्डिंग होता है, जो भी है, ये जो भी रिश्ते के बारे में बात हो रही है, आप उन लोगों के लिए एफर्ट्स बहुत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। आप बेचारे सोचते हो अपना सब कुछ, अपनी जान भी लुटा देना है, मतलब सब कुछ जो मेरे से हो सके सब कर देना है, एकदम जान लगा देते हो किसी भी रिश्ते के लिए। लेकिन जब बट लोगों की जब बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, और आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यार मैंने इतना एफर्ट डाला, फिर भी आप उनसे शिकायत नहीं करने जाते, फिर भी एक लफ्ज़ नहीं बोलते आप बोलते चलो ठीक है, कोई बात नहीं समझ रहा है, वक्त के साथ समझ जाएगा, और वो वक्त उनका कभी नहीं आता और ना ही कभी आएगा,
है ना। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप चाहते हो ऑप्शन 3 अपने लाइफ में खुश होना, अगर हम बात करें आप कौन सी चीज़ों से आप, मैं कह रही हूँ, मैं रीडिंग इस पे थी ना कि कौन सी चीज़ों से आप हील हो रहे हो, मैं कह रही हूँ रीडिंग ये है, अब आपके लिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ ऑप्शन 3, आपको कौन सी चीज़ों से हील होना चाहिए ये जानो आप, ठीक है। ऑटोमेटिकली, बिकॉज करेंटली जो सिचुएशन है उसमें आप ऑटोमेटिकली हील नहीं हो सकते, राइट। तो आपको कौन सी चीज़ों से हील होना चाहिए ये जानो। कोई बात नहीं, लोग आपके लिए एफर्ट नहीं डालते, आप भी मत डालो, इस बात को फर्स्टली एक्सेप्ट करो। सेकंड चीज़, सेल्फ लव जगाओ अपने अंदर, खुद से प्यार करो। जितना लोगों के लिए करते हो ना उसका 1% भी खुद के लिए कर देते ना अगर आप, तो पता नहीं आप अब क्या ही बन जाते हैं। आप बहुत ही सेल्फ लव करने वाले पॉजिटिव इंसान, आपके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आप क्या से क्या बन जाते, है ना ऑप्शन 3। तो अब जितना लोगों के लिए कर लिया बेहतर है आप रुक के थोड़ा ठहर के समझो कि अब खुद के लिए भी करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको खुश रहना है खुश रहना है, तो अगर आपको नहीं रहना खुश, अगर आपको उन लोगों के लिए एफर्ट डालना है तो डालते रहो। एक टाइम बाद जो मैंने बोला ना टॉक्सिक हो जाएगी चीज़ें, वो होनी ही है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने कई बार देखा है इन चीज़ों को, राइट। ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, जो देखता है वो समझता है वही बोलता है, राइट। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि कोई चीज़ को अगर आप एक तरफा एफर्ट ना एक टाइम पर टॉक्सिक हो जाता है, चाहे वो फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी हो, वो टॉक्सिक हो जाता है एक वक्त बाद, राइट। तो ये होगा ही, भले आपको जो भी लगे, लेकिन ये चीज़ होगी ही, देख लेना आप। भले आप मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है। फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ आपका, और बेहतर यही है कि आप खुद से सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करोगे ना तो जो लोग सच में आपसे प्यार करने वाले हैं ना वो आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे, ठीक है। उनके लिए आपको ना एफर्ट करना पड़ेगा, ना आपको जितना आप अभी करते हो ना लोगों के लिए, उतना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो खुद ही आपको प्यार देंगे निस्वार्थ भाव से, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो बस आपको प्यार करते रहेंगे, राइट। तो करेंटली आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जानिए कि आपको कौन सी चीज़ों से हील करना है, ठीक है। करेंटली आपको जो लोगों ने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, बार बार हार्ट ब्रेक मतलब दिल दुखाना, मतलब कहते हैं ना उसको, मतलब हार्ट ब्रेक नहीं कह रही मैं, दिल दुखाना कह रही हूँ, कि जो लोगों ने आपका बार बार दिल दुखाया है, कि आपने जितना एक्सपेक्ट करा उन्होंने उतना नहीं करा, जिसकी वजह से बार बार आपका दिल जो दुखा है, उसको हील करने की आपको ज़रूरत है। खुद को समझाने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, वो लोग ही ऐसे हैं जो दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। मैंने प्यार करा, मैंने निस्वार्थ भाव से प्यार करा, है ना। आपका थोड़ी ना कोई स्वार्थ था, आप बस एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ें, वो बात अलग है। मैंने निस्वार्थ भाव से प्यार करा, और अब एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ, मैंने कर दिया तो कर दिया, अब ना ही रिग्रेट करना है, बिकॉज मैंने दिल से करा जो करा उनके लिए। तो अब जो है सो है, अब कुछ वो नहीं करना, अब कुछ रिग्रेट नहीं करना, अब बस खुद से मुझे प्यार करना है। अगर हम बात करें आपको कौन सी चीज़ों से हील करना है, तो आपको अपने सैडनेस को हील करना है। ऑप्शन 3, अपने सैडनेस को हील करिए। आप जो उदास रहते हो, आप जो बहुत ऐसे उदास रहते हो आप, ऑप्शन 3, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते हो आप, तो इसको हील करिए, ठीक है। खुद को वैसा बना लीजिए कि औरों की वजह से आपका मूड खराब ना हो। कोई दूसरा व्यक्ति क्यों डिसाइड करे आपका मूड, कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे से बात नहीं करा इसकी वजह से आपका मूड खराब हुआ, ऐसा मत बनिए। मैं सच कह रही हूँ, दुनिया ना आपको जीने नहीं देगी अगर आप ऐसे बनोगे, राइट। एक टाइम पे हम जो भी इनोसेंट लोग होते हैं, हम सभी ऐसे ही थे एक टाइम पे, जिसने लोगों की फिक्र बहुत करी है, और जिसने कहते हैं ना उसको कि अगर दूसरा कोई कुछ बोल के चला जाए तो मूड ख़राब हो गया, अगर इसने कुछ बोल दिया तो मूड ख़राब हो गया, अगर दूसरे व्यक्ति का मूड ख़राब है तो हम भी अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। लेकिन एट द एंड समझ आता है ना कि ये सारी चीज़ें बचकानी है और ये सारी चीज़ें फालतू है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें ना बहुत ही ख़राब होती है, बिकॉज लोगों की वजह से अगर आप लोगों के ऊपर छोड़ दोगे ना आप अपनी लाइफ को कि वो मेरे मूड को कंट्रोल करे, तो आप हमेशा रोते रह जाओगे और आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो बेहतर ये है कि दूसरों को ये कमांड देने से अच्छा कि तुम मेरी लाइफ को डिसाइड करो, इससे अच्छा है कि आप खुद मूड को डिसाइड करो। खुद के अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आओ कि दूसरा कोई कुछ कह गया तो आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अभी खुश हो तो आप खुश ही रहोगे, किसी की वजह से आपका मूड ख़राब नहीं होगा। जब ये सीख जाओगे ना तो खुश ही रहोगे अपने लाइफ में, है ना। सच कह रही हूँ, अगर आप ऐसे बने रहोगे ना जहाँ पे औरों की वजह से आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो ज़िंदगी में ना आप परेशान ही रहते रह जाओगे और लोग आपको हर्ट करेंगे, आप रोते रह जाओगे, और दुनिया ना मतलब इतनी जालिम है कि आपको जीने भी नहीं देगी, सच बता रही हूँ, है ना। आपको चैन की सांस भी नहीं लेने देगी। तो बेहतर ये है कि इन लोगों से ज़्यादा खुद को इफेक्ट करने से अच्छा आप सेल्फ लव करना सीखो, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखो, जितना लोगों के लिए किया ना खुद के लिए करो उतना, जितना लोगों के लिए कंसर्न दिखाया खुद के लिए उतना कंसर्न दिखाओ। खुद को कहीं चोट लगी तुरंत उसको दवाई लगाने जाओ। खुद अगर रो रहे हो तो खुद को हंसाने की कोशिश करो, जैसा आप लोगों के लिए करते हो कि कोई रो रहा है तो उसको हंसाने की कोशिश करते हो ना, खुद को करो एक बार, ठीक है। जब सेल्फ लव करना सीख जाओगे ना तो ये सारी जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये सारी बात आप समझ जाओगे, ठीक है। अपने मूड को दूसरों के ऊपर डिपेंड करोगे ना कि वो खुश हो तो हम खुश, नहीं तो हम भी नहीं,
है ना। ये चीज़ें ना एक वक्त तक अच्छी लगती है, एक वक्त बाद ना ये चीज़ें हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो वक्त है, समझ जाइए ऑप्शन 3। एंड आप जब समझ जाओगे इन बातों को, तो अगर हम आपके फ्यूचर के बारे में बात करें, इन फ्यूचर क्या कुछ होगा, तो डेफिनेटली आप देखोगे उन लोगों को जो आपकी तरह थे, ठीक है। आप एक ना एक बार इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, उन लोगों को ज़रूर देखोगे अपने लाइफ में जो बिल्कुल आपकी तरह है, जो दूसरों को प्यार करता है, जो दूसरों के लिए समर्पित है, जो दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन खुद की करने की बारी आती तो वो नहीं करते। आप जब उन लोगों को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा हुआ मैंने सेल्फ लव करना सीख लिया। और जब आप सेल्फ लव करने लग जाओगे ना, तो अगर ये फैमिली है आपकी जो आपकी केयर नहीं करती, वो भी आपकी केयर करने लगेगी, राइट। जो अगर ये लोग हैं कुछ जो आपको प्यार नहीं करते, वो भी आपको प्यार करने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो जा रहा है वो वापस आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपकी फैमिली है, या फिर अगर ये कुछ दोस्त हैं आपके जो इन दिनों आपके लिए टॉक्सिक बहुत बन रहे हैं, बस अपना काम निकलवा रहे हैं आपसे, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे लोग बन जाएंगे। देखना, लोगों के अंदर आप बदलाव देखोगे, और ये कैसे होगा और इसका रीज़न क्या होगा वो सब अभी मुझे भी नहीं पता। और बेहतर यही है कि जब ये चीज़ हो जाए तभी आप जानो। लेकिन करेंटली सेल्फ लव करना सीखो, बिकॉज जितना लोगों के लिए एफर्ट डालो उतना खुद के लिए डालते तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन 3, ठीक है। तो अब वक्त है, टाइम है, संभल जाओ ऑप्शन 3। ये जो रीडिंग में जो आपको गाइडेंस मिल रही है, ये हर रीडिंग में नहीं मिलती, राइट। मैंने कई रीडिंग्स करी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस चेक कर सकते हो, मैंने कई रीडिंग्स करी है। ये जो मैसेजेस है ना, ये बहुत ही रेयरली मिलते हैं, और जब भी ये मिलते हैं तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि अच्छा अब मुझे यही ही करना है, सेल्फ लव ही करना है अब आपको ऑप्शन 3, और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें जाने दो, एफर्मेशंस बोलो, खुद के लिए इनर वर्क करो, जो खुद के लिए कर सकते हो, जो आपको लगता है वो खुद के लिए करो, ठीक है। बदलाव आप लोगों में देखोगे। अभी आपको में भी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो सेंसलेस है, मैं खुद से प्यार करूंगा तो लोगों के अंदर कैसे बदलाव देखने को मिलेगा, लोग कैसे बदलेंगे। लेकिन वो जब होगा तब आपको देखने को मिलेगा, राइट। और मैं फिर से कह रही हूँ, इसका रीज़न मत पता करने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों होगा, वो एक वक्त बाद खुद आपको समझ आने वाला है, बिना किसी के बताए, ठीक है। बस आप खुद से करेंटली प्यार करिए, क्योंकि लोगों के लिए आपने तो कर लिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप खुद से एक बार प्यार करके देखिए, डेफिनेटली आप लोगों के अंदर बदलाव देखोगे। और अगर आपकी ये फैमिली है जो आपको प्यार नहीं करती, आपकी केयर नहीं करती, वो भी करेगी। एक बार खुद से प्यार करो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के देखो, ठीक है। ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।